તાજેતરમાં કાશ્મીરના પહેલગામમાં 26 પર્યટકોની કરપીણ હત્યા આતંકી હુમલામાં થઈ હતી। જે અનુસંધાને દ્વારકાપીઠના પૂજ્ય શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજે જણાવ્યું છે કે આ હુમલો અભૂતપૂર્વ હુમલો હતો, કારણ કે આ હુમલામાં પૂછીને માત્ર હિન્દુઓને મારવામાં આવ્યા હતા। આ પ્રકરણ સંવેદનશીલ છે। આ ઉપરાંત શંકરાચાર્યજીએ જણાવ્યું હતું કે કાશ્મીરનું પ્રશાસન ઈચ્છતું નથી કે કાશ્મીરમાં હિન્દુ લોકો પ્રવેશ કરે। આ સમગ્ર બનાવ અંગે પૂજ્ય શંકરાચાर्यजीએ આપેલું નિવેદન પ્રસ્તુત છે। कश्मीर के पहलगांव की दुखद घटना की सूचना सुनकर के यह समझ में आ चुका है कि जो लोग यह कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सिद्ध हो गया है। आतंकवादियों ने धर्म का आश्रय लेकर के ही एक विशेष धर्म के लोगों को लक्ष्य करके उनकी हत्याएं की हैं। धर्म शब्द का अर्थ न जानने के कारण आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। आतंकवादियों का तो यही कर्तव्य है कि हत्या करो। त्रेता युग में रावण का यही कर्तव्य था, यही धर्म था उसका। द्वापर में कंस का यही धर्म था। कलियुग में ये आतंकवादी रावण और कंस के रूप में उत्पन्न होकर के हमारी राष्ट्रीयता पर चोट कर रहे हैं। बहुत आवश्यक है, एकता की आवश्यकता है। आज हमारे देश की सेना, तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनी मजबूत है और सक्षम है, आमने सामने युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। भारत को निर्बल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए आतंकवाद का आश्रय लेकर के विदेशी षड्यंत्रकारी इस तरह की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। समझना चाहिए हमारी एकता ही इसका उत्तर है। समस्त हिंदुओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक होना चाहिए और यही उनके लिए सबसे बड़ा मुंहतोड़ जवाब देने जैसा होगा। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबी, हमारा धर्म सनातन धर्म तो मानवता वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को धारण करता है। किसी के प्रति देश की भावना हमारी नहीं होती है, लेकिन हमारी सुरक्षा करने का अधिकार तो हमें होना ही चाहिए। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमने प्राप्त किया, तो धर्म पालन की भी स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए। आतंकवाद से युद्ध करने के लिए हमारी एकता ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। ये तदर्थ भारत सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, हिंदू धर्मावलंबी और मुस्लिम मजहब वालों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस समय उन्हें आतंकवाद के खिलाफ बोल करके अपनी भारतीयता सिद्ध करना चाहिए। किसी को भी भारत में निवास करने वाले किसी भी समुदाय के व्यष्टिगत या समष्टिगत किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो आतंकवादियों को प्रोत्साहित करे। अध्यात्मवादी लोग हैं, भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं कि सभी के मन में, भारत में निवास करने वालों के सभी के मन में एक ऐसी जागृति उत्पन्न हो कि हम आतंकवाद का डट करके मुकाबला कर सकें। भेदभाव भुला करके हमें इनके सामने युद्ध करना होगा। इसी मंगल कामना के साथ यह हमारा संदेश है। हॉलिडे परिवार में आपका स्वागत है। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द हॉलिडे वाटर रिसोर्ट अब 2 टाइमिंग सेशन में चलता है। दिन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से रात 11 बजे तक। सोमवार से शनिवार को रिसोर्ट में एंट्री महिलाओं के लिए 450 रुपए और पुरुषों के लिए 500 रुपए है, जबकि रविवार को महिलाओं के लिए 500 रुपए और पुरुषों के लिए 550 रुपए एंट्री टिकट रखी गई है। एंट्री टिकट में आप पूरा दिन, पूरा वाटर पार्क, सारे पुल्स और सभी राइड्स अनलिमिटेड उपयोग कर सकते हैं। रिसोर्ट में खाने के लिए रेस्टोरेंट उपलब्ध है, जहां आपको गुजराती, चाइनीज, साउथ इंडियन, फास्ट फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स सब मिल जाएंगे और आपके ऑर्डर के अनुसार पेमेंट करना होगा। हॉलिडे लाया है खास डिनर पॉइंट उन लोगों के लिए जिनको वाटर पार्क भी एंजॉय करना है और धूप भी नहीं झेलनी है।
हम 6:30 बजे से रात को 11 बजे तक आपकी सेवा में रहेंगे, जिसमें 475 रुपए एंट्री फीस हर एक पर्सन की रहेगी और सिर्फ फैमिली को ही एंट्री मिलेगी। शाम को हम एंट्री के साथ अनलिमिटेड फूड कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। फूड के लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं है, जिसमें आपको सूप, स्टार्टर, पानी पूरी, चार्टर और पंजाबी डिश सब अनलिमिटेड मिलेगा। शाम को वेव पूल और 2 बड़ी राइड्स बंद रहेगी, बाकी सारे पुल्स, चिल्ड्रन एरिया और सारी बॉडी स्लाइड चालू रहेगी। बच्चों के लिए झूले और जंपिंग जैसी एक्टिविटी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। आप हमारी वेबसाइट से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। राजकोट जामनगर हाईवे पे रोड से दक्षिण साइड में जैन देरासर के पास हमारा रिसोर्ट है। आप गूगल मैप पे द हॉलीडे वाटर रिसोर्ट नाम से भी लोकेशन पा सकते हैं। हॉलीडे वाटर पार्क, जामबुड़ा चौकड़ी, जामनगर राजकोट हाईवे, जामनगर। फोन नंबर 0288 26 66 777, मोबाइल 81 415 56 633।